हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ब्रेडबोर्ड एंड इट्स इंटरनल कनेक्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेडबोर्ड और उसके इंटरनल कनेक्शन की, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक टॉपिक है। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं मेरे चैनल पर तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ब्रेडबोर्ड की। तो ब्रेडबोर्ड होता क्या है? 1960 में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए या सर्किट को बिल्ड करने के लिए या उसको टेस्ट करने के लिए क्या होता था, जो आपके सर्किट्स को अगर आपको बिल्ड करना है, टेस्ट करना है या डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे? वायर रैप टेक्निक को यूज़ करते थे। उसके बाद लार्जर बोर्ड्स को यूज़ किया जाने लगा, यानी हम उसके बाद क्या यूज़ करने लगे? लार्जर बोर्ड्स को, जैसे कि आपका वुडन बोर्ड्स यूज्ड फॉर ब्रेड स्लाइसिंग। ठीक है, तो ये आपके लार्जर बोर्ड्स को यूज़ किया जाने लगा, जिसमें वायर्स या पिंस के थ्रू कंपोनेंट्स को क्या करते थे? हम कनेक्ट करते थे। तो कंपोनेंट्स को हम वायर्स के थ्रू क्या करते थे? कनेक्ट करते थे। ठीक है, तो जो आपके वायर्स के थ्रू जो कंपोनेंट्स कनेक्टेड रहते थे, जिसे हम क्या आज कहते हैं? ब्रेडबोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका टेक्निकल नेम क्या है? सोल्डरलेस बोर्ड, क्योंकि जो आपका ये बोर्ड होता है, ब्रेडबोर्ड होता है, वो सोल्डरलेस होता है, इसमें सोल्डरिंग नहीं होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? सोल्डरलेस बोर्ड में होल्स होते हैं। ठीक है, अब अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें होल्स होते हैं, जिसे कंपोनेंट्स के टर्मिनल को प्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं? हम कंपोनेंट्स के टर्मिनल को उसके अंदर हम प्लेस करते हैं। ठीक है, और ये होल्स जो होते हैं, जो वो आपस में बहुत सारे वायर्स से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में वायर्स से कनेक्टेड होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन की। तो ब्रेडबोर्ड का जो कनेक्शन है वो कैसे होता है? अगर हम ब्रेडबोर्ड को पहली बार देखते हैं तो हमें लगता है कि सर्किट को कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड टास्क है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? होल्स लगे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको ब्रेडबोर्ड शो हुआ है यहाँ पे, उसमें बहुत सारे ये जो होते हैं होल्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको होल्स दिए हुए हैं इस वाले में। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे आपके यहाँ पे होल्स हैं, तो इसलिए हमें कन्फ्यूज़न सा आपका क्रिएट हो जाता है, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसमें पहले आपके जो दो रो हैं, ये आपके किसके लिए यूज़ होते हैं? पावर रिलेज के लिए यूज़ होते हैं। पावर सप्लाई आप इन दो आपके जो आपके होल्स दिख रहे हैं, इसके थ्रू आप देते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपका जो कनेक्शन होता है वो आप देख लीजिए, जैसे आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, तो यहाँ से ये बटा होता है। ठीक है, जैसे आप इसको देखेंगे तो यहाँ से आपका 5 पार्ट्स में बटा होता है। ये आपका एक शॉर्ट कनेक्शन है। ठीक है, पहला ये आपका शॉर्टेड होता है कनेक्शन, यानी यहाँ पे आप अगर किसी भी अगर मान लीजिए यहाँ पे आप बैटरी का कनेक्शन देते हैं, तो ये पूरा 5, ये पूरा जो 5 है, इसमें पूरा के पूरा पावर सप्लाई आपको मिल जाएगी, अगर आप यहाँ पे कोई भी बैटरी कनेक्ट कर देते हैं इस होल्स के थ्रू। ठीक है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को आप यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये पूरा ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब ये आपका एक शॉर्ट होता है 5 का, और ये आपका एक शॉर्ट होता है। यानी अगर आप कोई एलईडी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इस जगह पे, तो एलईडी मान लीजिए यहाँ पे कोई कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ तो ये जलेगी अगर आप यहाँ बैटरी लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एलईडी को लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लाइट यहाँ पे नहीं जलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को किसी वायर के थ्रू क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सके, क्योंकि ये दोनों अपने अलग अलग शॉर्ट होते हैं। इसी तरह इधर भी होता है आपका 5 का कॉम्बिनेशन होता है, और इनको भी आपको अगर कनेक्ट करना है तो इसको वायर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। जंपर वायर्स का भी यूज़ किया जाता है पावर सप्लाईज के लिए, तो जंपर वायर हम यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई आईसी अगर कनेक्ट करना है तो आप इन दोनों के बीच में करते हैं।
कनेक्ट, ठीक है। ये जो आपके होते हैं ये हॉरिजेंटल होती हैं, हॉरिजेंटल कनेक्शन होता है, और ये आपका जो दिया गया है ये आपका वर्टिकल होता है, ठीक है। तो वर्टिकल कनेक्शन आप यहाँ पे देते हैं, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट और लास्ट बॉटम होता है वो आपका 5 होल्स का होता है, जैसे मैंने बताया टोटल 10 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जैसा मैंने बताया ये आपका जो है ये आपका हॉरिजेंटली कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये आपका ये पूरा ये वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका इस तरह से ये दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ये पावर रिलेज की। यहाँ पावर सप्लाई आप देते हैं तो ये पावर रिलेज कहलाते हैं, और यहाँ पे आप कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं ग्रीन वाले में, तो ये आपके कंपोनेंट रिलेज कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप पावर सप्लाई देंगे वो आपका क्या कहलाएगा, पावर रिले, और जो जहाँ पे आप कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे वह आपका कहलाएगा कंपोनेंट रिले, ठीक है। कंपोनेंट रेल्स, तो ये कंपोनेंट रेल है और ये पावर रेल्स है, सॉरी। फिर आपका यहाँ पे पावर रेल्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं बाय यूजिंग जंपर वायर्स, जैसा मैंने बताया आप उसको जंपर वायर से भी पावर सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है, बोथ रेल्स में। और ये आपके बेसिकली क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ठीक है। 2 लाइन्स आपकी बनी हुई हैं, यहाँ पे एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लस इंडिकेट रेल एंड ग्राउंड, ठीक है। तो प्लस वाला पॉजिटिव वोल्टेज को वो करता है, और ये नेगेटिव वाला ग्राउंड को इंडिकेट करता है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये आपके पावर रेल्स के लिए हैं। तो पावर रेल्स में आप कनेक्ट करते हैं वायर्स को, ये जंपर वायर आपके दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ बताया गया है कि ये आपको जो पावर सप्लाई दे रहे हैं ये रेड वाला, ये आपका क्या शो कर रहा है, वोल्टेज दे रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज 5 वोल्ट का, और ये आपका यूज़ कर रहे हैं आप ग्राउंड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखिए एलईडी कनेक्ट किया हुआ है, तो कंपोनेंट्स को आप यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, ये रजिस्टर आपने कनेक्ट किया हुआ है। इस तरह से हम यहाँ पे पावर सप्लाई दे देते हैं, यहाँ पे हम पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज बात की कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है, और कनेक्शंस हम इसके हमने कनेक्शन को समझा, कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं सारे कंपोनेंट्स को इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर, और ये कैसा ब्रेडबोर्ड है, सोल्डरलेस ब्रेडबोर्ड है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।